नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल जीडीएस जर्नी पर। साथियों, एक तरफ जैसे जैसे 2026 नजदीक आ रहा है वैसे वैसे देश में 8th कमीशन की चर्चाएं तेज हो रही है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन और सुविधाओं में बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बढ़ोतरी जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक को भी मिलेगी, या फिर हमेशा की तरह जीडीएस को फिर से नजरअंदाज कर दिया जाएगा। आज हम आपके सामने रखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का ताजा पत्र, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि सरकार की सोच जीडीएस के बारे में क्या है और 8th पे कमीशन से जीडीएस को क्या मिलने वाला है। जीडीएस का स्टेटस और आर्टिकल 309 मिनिस्ट्री ने साफ कहा है जीडीएस सिविल पोस्ट तो है, लेकिन ये रेगुलर सिविल सर्विसेज फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आते। इसका मतलब ये हुआ कि जीडीएस की नौकरी संविधान के आर्टिकल 309 के दायरे में नहीं आती, और इसी वजह से जीडीएस को रेगुलर एम्प्लॉयज जैसे फायदे जैसे पेंशन, सीजीएचएस बेनिफिट्स और पे कमीशन की बढ़ोतरी सीधे तौर पर नहीं मिल सकती। यानी 8th पे कमीशन का सीधा असर जीडीएस पर नहीं होगा। इस बार के जो पत्र ने स्पष्ट कर दिया है कि 8th पे कमीशन में दायरा नहीं दिया गया है। उसमें कुछ बातें हो रहा है, वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन साथियों ये वीडियो आपकी आंखें खोलने का है, सपने से बाहर निकालने के लिए है। वीडियो को अच्छे से देखिए। बेनिफिट्स और वेलफेयर स्कीम्स, सरकार ने जीडीएस के लिए अलग अलग स्कीमें चलाई है, जैसे एसडीबीएस सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम की रियलिटी आप सभी को पता है, जीडीएस ग्रेचुइटी और जीडीएस ग्रुप इंश्योरेंस। साथियों, 2018 में रिवीजन कमेटी के तहत जीडीएस की सैलरी और सर्विस कंडीशन बदली गई थी, लेकिन साथ ही जीडीएस को सर्कल वेलफेयर फंड से लोन और फाइनेंशियल सहायता भी दी जाती है। और मिनिस्ट्री का कहना है समय समय पर जीडीएस की सेवा शर्तों में समीक्षा होती रहेगी। जो सेवा शर्तें हैं उसी में समीक्षा होगी, कोई बड़ा सुधार नहीं होगा। मांगोगे आप डिपार्टमेंट में पोस्ट में मौका, लेटर में साफ लिखा है कि एलिजिबल जीडीएस को एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड और पोस्टल असिस्टेंट जैसी डिपार्टमेंट जॉब्स में इंडक्शन का मौका मिलता है। यानी जीडीएस के लिए प्रमोशन पाथवे मौजूद है। ये भी रियलिटी आपको पता है कैसे प्रमोशन चांसेस है। सीजीएस बेनिफिट्स का मुद्दा, प्रपोजल आया था कि जीडीएस को भी रेगुलर एम्प्लॉय की तरह सीजीएचएस मेडिकल बेनिफिट दिए जाए, लेकिन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने इसे मंजूर नहीं किया। सबसे बड़ा पॉइंट, पेंशन और अदर बेनिफिट्स, मिनिस्टर ने साफ किया है कि पेंशन और अन्य बड़े फायदे फिलहाल सब जस्टिस यानी कोर्ट में पेंडिंग है, यानी अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अब बात करते हैं 8th पे वर्सेस जीडीएस रियलिटी। 8th पे कमीशन के तहत सैलरी हाइक और अलाउंस में बढ़ोतरी पाएंगे। जीडीएस डायरेक्टली 8th पे कमीशन में शामिल नहीं होंगे, लेकिन मिनिस्टर का एश्योरेंस है कि जीडीएस की कंडीशन को अलग कमेटी और रिविजन्स के जरिए सुधारा जाएगा। साथियों, ये वीडियो व्यूज के लिए नहीं बनाया गया, इसका मूल उद्देश्य है जीडीएस की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना और हर नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना जो आज भी एक जीडीएस को सहनी पड़ती है। साथियों, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हैं और कमेंट में अपनी आवाज़ नहीं उठाते, तो हमारी आवाज़ धीरे धीरे दब जाती है। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए सिर्फ एक शब्द नहीं, वो हमारे लिए हिम्मत है, ताकत है, एकता का प्रतीक है। सोचिए, अगर इस वीडियो के जितने व्यूज हो उतने ही कमेंट आ जाए तो ये लहर एक तूफान बन जाएगी, और सरकार को भी मानना पड़ेगा कि जीडीएस अब खामोश नहीं है। मैं आप सबसे व्यक्तिगत स्तर पर विनती करता हूं कि आप अपनी राय ज़रूर लिखिए, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इतना भर दीजिए ये आवाज़ हर तरफ गूंजे। याद रखिए, जीडीएस का हक तभी मिलेगा जब हम सब मिलकर एक साथ खड़े होंगे। एकता से ही बदलाव की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, आइए इस लड़ाई को मिलकर लड़ें। #जस्टिस फॉर जीडीएस के नारे को कमेंट बॉक्स में लिखिए और साबित करिए जीडीएस अकेला नहीं। साथियों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि यूट्यूबर साथी एकजुट हो। हर जीडीएस यूट्यूबर अपनी रीच का इस्तेमाल करे और #यूनाइट जीडीएस से एक डिजिटल आंदोलन चलाए। साथ ही एक सामूहिक मुहिम की शुरुआत की जाए। हर साथी अपनी कहानी साझा करे ताकि आवाज़ संसद तक पहुँचे। यूट्यूब और सोशल मीडिया को जीडीएस की कलेक्टिव शक्ति बनाना चाहिए। साथ ही यूनियन को मजबूत करे। यूनियन से सिर्फ वेतन की नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट और काउंसलिंग हेल्पलाइन और ग्रीवेंस पोर्टल की मांग करे और लीडरशिप को जवाबदेह बनाया जाए। साथियों, सहारा बने, आवाज़ बने, अपने आसपास के किसी भी जीडीएस को अकेला महसूस ना होने दे। सपोर्ट ग्रुप्स, व्हाट्सएप कम्युनिटी और मेंबरशिप सर्किल बनाए। और मेरा इसके साथ ही वक्त आ गया साथियों, जीडीएस को अकेले नहीं लड़ना। हम यूट्यूबर्स, हम साथी, हम सब एक आवाज़ बनकर उठेंगे ताकि कोई और साथी दबाव में टूटकर अपनी जान ना गंवाए। ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे यूनाइटेड, जस्टिस फॉर जीडीएस। ये सभी विनम्र निवेदन है मेरे पोस्टल यूट्यूबर्स राजेंद्र बीपीएम, लक्ष्य फिक्स, पोस्ट इन्फो,
Harshita Rathod, BPM, all GDS YouTubers and the branch postmaster